हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन जो है वो रिलेशन का ही पार्ट है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो हर एक फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन में क्या है। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं बेटा, कंसीडर टू फंक्शंस, टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एक सेट हमारा ए है, ए में जो मैंने एलिमेंट्स लिया 36, 25, 16, 0 ले लिया, और जो बी का जो एलिमेंट्स है मैं ले रहा हूं सेट का -6, -5, -4, -3। ठीक है, 0, 4, 0, 6, 5, 4, 3, बस। ओके, ये मैं टू नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। ठीक है, अब यहां से मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो रिलेशन है आपका जो डिफाइन हो रहा है फ्रॉम सेट ए टू बी, तो जो हमारा रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो आर इसको जो रिलेशन होता है बेटा वो हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, इसलिए ए कमा बी लिख रहा हूं सच दैट ए इज इक्वल टू कितना है आपका बी स्क्वायर। जो रिलेशन डिफाइंड है वो क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, where a comma b belongs to set a and b से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेट ऐसे लिख लो, a belongs to set a and b belongs to set b। ओके, अब यहां से देखना बेटा जो एलिमेंट्स है आपका, ठीक है, सेट जो a है हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सेट a से, यानी कि जो सेट मैंने a लिया है उसमें कौन सा एलिमेंट रखना पड़ेगा, 36 रखा, फिर उसके बाद क्या रखा बेटा, तो 25, 16 और 0 रख दिया। ओके, ये इतने एलिमेंट्स हो गया, और जो b है हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सेट b से बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन डिफाइंड हो रहा है सेट a टू b r। ठीक है, तो यहां से जो है बेटा -6, -5, -4, -3, 0। ओके, 0, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 6, 5, 4 और 3, ये इतना मान लेंगे। अब यहां से देखना जो 36 है, यहां से जो आपका रिलेशन डिफाइंड है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a की जगह हम कितना पुट करेंगे, 36 क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से b बराबर कितना हो जाएगा, +-6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +-6 हो जाएगा। ओके, यानी कि जो 36 है वो किसके साथ कनेक्ट होगा, वो आपका किसके साथ होगा कनेक्ट, -6 के साथ भी होगा, और किसके साथ होगा आपका +6 के साथ भी होगा। 25 जो है -5 के साथ भी होगा और 5 के भी साथ होगा। 16 जो है -4 के साथ भी होगा और 4 के भी साथ होगा। 0 है केवल हमारा 0 के साथ कनेक्ट होगा। ओके, तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है बेटा कि जो आपका रिलेशन है, ठीक है ना, जो रिलेशन है वो क्या होता है, मोर देन वन इमेज रखता है। ठीक है ना, अभी हम बता रहे हैं कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है। देखो सेट ए का जो भी एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएगा, डोमेन, और जो डोमेन होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू, यानी कि जो हम लोग वैल्यू इनपुट कर सके जो हमारे पॉसिबल में हो वही हमारा डोमेन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, पूरा एलिमेंट्स डोमेन, ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन, ओके। और जो एलिमेंट्स कनेक्ट है, ठीक है ना, जैसे -6, -5, 4, 0, 6, 5 और 4, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है वो क्या जो कनेक्टेड है वो आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ओके, अब आ जाते हैं बेटा, इससे ये निष्कर्ष निकल के आ गया कि जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या रखता है, मोर देन वन इमेज रखता है। देखो एक हमारा 6 रखा है, दूसरा हमारा क्या रखा है, एक -6 और दूसरा 6 रखा है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं
डिफरेंस क्या है, ठीक ना। इमेज क्या होता है, प्री इमेज। कंसीडर कर लिया बेटा कोई एक रिलेशन है या कोई एक फंक्शन है, ठीक है ना। फंक्शन वो क्या बिलोंग्स कर रहा है हमारा a कामा b, जो a कामा b है वो किसका एलिमेंट्स है, फंक्शन का एलिमेंट्स है। तो जो a होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो जो हमारा a है, जो इनपुट होगा वो x की जगह इनपुट होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर क्या इनपुट करेंगे, a इनपुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, b मिलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे इनपुट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा, प्री इमेज। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, ठीक है। तो इमेज ये है सारे और प्री इमेज ये एलिमेंट्स है, ठीक है। और कोई पूछे कि 36 का इमेज क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे, -6 और 6 बोलोगे, ओके। अब आ जाते हैं, ये तो हमारा रिलेशन का टॉपिक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग किसके, फंक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन रिलेशन और फंक्शन में यही डिफरेंस है कि रिलेशन जो होता है हमारा मोर देन वन इमेज रखता है, जबकि फंक्शन केवल और केवल सिंगल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, केवल सिंगल इमेज बनाएगा, ठीक ना। जो फंक्शन होता है, फंक्शन it is a सबसेट किसका सबसेट होता है, रिलेशन। इट इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, दैट इज जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, a क्रॉस b बोले या हम लोग किससे बोलते हैं, r का क्या होगा, हमेशा सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका ये है, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक ना। दूसरा पॉइंट ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक ना, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन are connected with codomain, दैट इज एक भी एलिमेंट्स आपका डोमेन का छूटना नहीं चाहिए। यदि आपका एक भी एलिमेंट छूट गया तो हमारा फंक्शन नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन हो जाएगा, ठीक ना। तो एक भी आपका एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, किसका, डोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। ये इसलिए मैंने लिखा एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन आर कनेक्टेड विद कोडोमेन, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यदि हमारा ये फंक्शन जो हमारा डिफाइन होता है ऐसे होता है, f such that a to b में डिफाइन होता है। जो फंक्शन होता है वो किसमें डिफाइन होता है, f such that a to b में आपका डिफाइन होता है, ठीक ना। जैसे ये क्या दे दिया जाए, ये नेचुरल दे दिया जाए और ये क्या दे दिया जाए, रियल दे दिया जाए। यानी कि नेचुरल हम लोग इनपुट करेंगे और क्या हो सकता है आपका, रियल नंबर आपका आ सकता है आउटपुट, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट a होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमेशा ये क्या होता है, डोमेन होता है, क्या होता है, हमेशा डोमेन होता है। और ये जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कोडोमेन होता है। एक केस में ये डोमेन और रेंज, ये कोडोमेन की जगह हम लोग रेंज लिखते हैं, वो ऑन टू फंक्शन में लिखते हैं, ठीक ना। अभी इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ अ रिलेशन, ठीक ना। रिलेशन का हमेशा क्या होता है, ये सबसेट होता है, यानी कि रिलेशन के हर एक एलिमेंट किसमें मिल जाएंगे, फंक्शन में मिल जाएंगे, ठीक ना। एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन आर कनेक्टेड विद कोडोमेन, यानी कि क्या रखेगा यहाँ पर, डोमेन का हर एक एलिमेंट्स किसके साथ कनेक्टेड होगा, कोडोमेन के साथ कनेक्टेड होगा, समझ में आई नहीं। और फॉर्म एंड ठीक है, छोड़िए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इसको। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन फॉर्म या एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन हैव यूनिक इमेज, ठीक ना। क्या रखेगा, एक यूनिक इमेज रखेगा, ठीक ना, केवल एक के साथ ही कनेक्ट होगा, ठीक ना। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज, यूनिक
यूनिक इमेज, ठीक है। तो इसका हर एक एलिमेंट्स क्या रखेगा, एक यूनिक इमेज रखेगा, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि केवल हर एक एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स है, डोमेन का जो एलिमेंट्स है, जैसे ये है हमारा 1 2 3, ठीक है, और यहाँ से है हमारा 2 और यहाँ से 4 और ये 6 है, ठीक ना, और यहाँ से मैं 8 ले रहा हूँ। तो यहाँ से क्या करेगा बेटा, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये हमारा फंक्शन में डिफाइंड है, ठीक है। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेट बी हो गया। तो यहाँ से देखो डोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, डोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो क्या बनाना चाहिए, एक यूनिक इमेज बनाना चाहिए। नो एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन, ठीक ना, और स्किप, एक भी आप एलिमेंट्स आप स्किप नहीं कर सकते, ओके। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ओके। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। किस क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला क्या हमारा, पहला है वन वन फंक्शन, वन फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंजेक्टिव, ठीक है। दूसरा है हमारा मैनी वन फंक्शन, थर्ड है हमारा ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव बोलते हैं, फोर्थ है हमारा इनटू फंक्शन, फिफ्थ हमारा वन ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव, बोलते हैं, ठीक है। अब एक ही को हम लोग डिस्कस करते हैं, वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, और वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ओके। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, वन फंक्शन, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, आप ये देखिए, मैपिंग के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो यहां पर क्या है, जैसे मैंने एलिमेंट्स लिया 1 2 3 4, और यहां पर मैंने लिया 2 4, और यहां पर मैंने लिया 6 लिया, ठीक ना। अब यहां पर जो आपको फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है बेटा, यहां से देखना, ये हमारा ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, एक एलिमेंट सब ले लो, छूट जाए कोई बात नहीं, ठीक ना। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी में, फंक्शन हमारा डिफाइंड है, ठीक है। दो सेट्स मैंने लिए हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक ना, जो मैंने फंक्शन बनाया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बनाया है, ओके। जैसे इसको और आप फंक्शन डिफाइन करना चाहें तो फंक्शन हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, f a b such that a is equal to 2b, या ऐसे ले लेते हैं हम लोग b is equal to 2a, where a belongs to set a and b belongs to set b, ठीक है। ये एग्जांपल है। अब यहां से देखो, जब हम एक ही जगह कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 की जगह यहां कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, उनका एक यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी कि वो क्या रखे, केवल सिंगल इमेज रखे। यहां पर देखो जैसे 1 है तो केवल एक ही इमेज रखा है, तो ये जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वन फंक्शन। एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ domain form only one image with codomain is known as injective function or one function, okay। फिर से every elements of a domain form only one image with codomain, किसके साथ, कोडोमेन के साथ, केवल एक इमेज आपका बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखो 1 का केवल एक इमेज बना, 2 का भी केवल एक इमेज बना, 3 का भी केवल एक इमेज बना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है इन मैथमेटिकल टर्म में, ठीक ना, मैथमेटिकली
मैथमेटिकली में क्या हो जाएगा बेटा, जैसे सपोज कर लो यहां से मैंने x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिया, तो इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A से ही बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा मैथमेटिकल कंडीशन है, ठीक है। यहां से देखिए ये जो मैंने एलिमेंट्स लिया है x1 और x2, दो एलिमेंट्स मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक ना, और दोनों एलिमेंट्स कहां से होंगे, सेट A से ही होंगे। समझ रहा है कि कहां से होंगे, सेट A से ही होंगे। जैसे मैंने क्या लिया, सेट 1 लिया और यहां पर कितना, ये x1 लिया, ये x2 लिया, और दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे मैंने यहां पर कितना लिया है, 1 लिया, तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं, एक एलिमेंट्स और, तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x1, और ये हमारा क्या हो गया, x2 हो गया, ठीक ना। x1 किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ कनेक्ट है, तो ये भी x2 हमारा किसके साथ कनेक्ट होगा, 2 के ही साथ कनेक्ट होगा, ठीक ना। तो यहां से देखो बेटा, यहां से देखो ये x1 और x2 दोनों क्या है, सेम है, x1 और x2 दोनों क्या है, हमारा सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा मत सोचिएगा ये डिफरेंट एलिमेंट हो गए, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। सुना रहे नहीं, x1 पे भी 2 आ रहा है और x2 पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ओके। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अभी इसका कैलकुलेट करने के लिए आता है कि आप लोग कैसे 1 1 फंक्शन जो है, पहले कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, कैसे उसको पहचानेंगे ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ठीक बेटा। तो ये f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज दैट बोथ साइड x1 इज इक्वल टू x2। यदि ये होगा तो आपका क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो मेनी वन फंक्शन में क्या होगा बेटा, ये देख लेते हैं। दूसरा है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन, ओके बेटा, फॉर्म अ सिंगल इमेज, ठीक ना। यहां पर जैसे क्या है बेटा, यहां पर मैंने क्या लिया, सेट A ले लिया और ये क्या ले लिया, सेट B ले लिया, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, मैंने -1 लिया, +1 भी लिया, ठीक है, -1 0, ठीक है, और 1 ले लिया, ओके, और यहां पर कितना ले लिया, 1 ले लिया और 0 ले लिया, ओके बेटा। ये मैंने दो एलिमेंट्स यहां पर सिलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड है, और यहाँ पे एक बार एग्जांपल के तौर पर एक फंक्शन ले रहा हूँ, ये कि -1 भी किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ कनेक्ट है, और 1 भी किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ कनेक्ट है, 0 किसके साथ कनेक्ट है, 0 के साथ कनेक्ट है, ठीक ना। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, देखो, डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म अ सिंगल इमेज इज नोन एज अ मेनी वन फंक्शन। क्या कहलाएगा वो, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। अब देखो कैसे मेनी वन, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल लिया, ठीक ना। f इज इक्वल टू क्या है, a, b such that a इज इक्वल टू कितना ले लिया मैंने, b इज इक्वल टू a का स्क्वायर ले लिया, ठीक ना। अब जब हम a की जगह कितना पुट करेंगे, a की जगह -1 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा, और a की जगह हम कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तब भी कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा, ठीक ना। और जहां पर a और b किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा a जो a है वो कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है, जो b है स्मॉल b वो कैपिटल B से बिलोंग कर रहा है। और ये तो मैथमेटिकली में देखें तो ये क्या आ रहा है बेटा, ये इसमें भी वैल्यू 1 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, वैल्यू 1 आ रहा है, यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x2, बट ये और ये दोनों हमारे क्या हैं, अलग अलग, ठीक ना, दोनों क्या हैं, अलग अलग। तो यहां से देखो बेटा, यहां से देखो, यहां पर -1 और 1 डज नॉट इक्वल टू होगा, बट ये क्या आ रहा है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, कितना मिल रहा है, आपका 1 मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, ओके। ये चीज है बेटा। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू फंक्शन, थर्ड है हमारा ऑन टू फंक्शन, थर्ड है ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो सर्जेक्टिव फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, इसमें सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, यहां पर सेट A है और यहां पर क्या है,
बी है। इसमें क्या होता है बेटा कि जो है सेट बी का जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट्स किसके साथ कनेक्ट होगा, डोमेन के साथ कनेक्ट होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी है और यहाँ पर 1 2 3 है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। तो यहाँ से देखो हर एक एलिमेंट्स किसके साथ कनेक्ट है, डोमेन के साथ कनेक्ट है। तो ऐसे एक भी एलिमेंट्स कोडोमेन का छूटना नहीं चाहिए। नो एलिमेंट्स आर एस्केप फ्रॉम अ कोडोमेन, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और हर एक एलिमेंट्स डोमेन के साथ क्या होना चाहिए, आपका रिलेशन में होना चाहिए, मतलब सॉरी कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल, अच्छा ये जो है ऑन टू फंक्शन आपका 1-1 भी फंक्शन हो सकता है। ये आपका 1-1 भी फंक्शन है, क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट है, हर एक एलिमेंट इसके साथ क्या है, कनेक्ट है। समझ आए, डोमेन का हर एक एलिमेंट सिंगल इमेज बना रहा है, तो ये आपको 1-1 भी फंक्शन है। लेकिन हर एक 1-1 फंक्शन वो क्या नाम है, ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बेटा और मान लो एक एलिमेंट्स मैंने यहाँ बढ़ा दिया ना, तो ये जब मैंने बढ़ा दिया तो एक एलिमेंट्स कनेक्ट नहीं हुआ, एक एलिमेंट कनेक्ट नहीं हुआ। तो जबकि डिफरेंस क्या बोला गया, डिफरेंस ये बोला गया ऑन टू का कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, किसका, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, तो जब स्किप नहीं होगा, ठीक है, एक भी जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट तो छूट गया तो ये हमारा अब ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, लेकिन ये 1-1 फंक्शन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक 1-1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर एक ऑन टू फंक्शन 1-1 फंक्शन हो सकता है। ओके, दूसरा बेटा दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ठीक है ना, यहां से मैंने 1 लिया, 0 लिया और 1 लिया, और यहां पे 1 और 0 लिया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो इसका इसके साथ कनेक्शन हो गया और इसका भी इसके साथ कनेक्शन हो गया और इसका इसके साथ कनेक्शन हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन, ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन है। देखो कैसे बेटा, एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है, एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है, ये क्या है, इसका प्री इमेज मिल रहा है। समझ रहे हैं, हर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, प्री इमेज मिलना चाहिए। समझ रहा है कि नहीं। तो देखो बेटा 1 का भी प्री इमेज कितना, -1, 1 का भी प्री इमेज कितना है, 1 है, 0 का प्री इमेज कितना है, 0, यानी कि हर एक एलिमेंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो मेनी वन फंक्शन है, तो हम ये बोलेंगे बेटा ऑन टू फंक्शन 1-1 भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है, लेकिन हर एक मेनी वन फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्यों, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट्स मैंने 2 ले लिया, तो इसका इमेज तो बन ही नहीं रहा है ना, तो ये हमारा मेनी वन है बट ऑन टू नहीं, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट छूट गया। ओके, तो ये, और इसमें क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है, ओके बेटा, ये चीज है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये हमारे 3 फंक्शंस हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग इनटू फंक्शन पर। इनटू फंक्शन क्या है, यदि आपको इसका एग्जांपल देखना हो तो हम लोग एग्जांपल भी लेकर के इसका देख सकते हैं, ठीक है ना। बट चल रहे हैं हम लोग, चलिए ठीक है, एग्जांपल लेकर के आपको समझा देते हैं। एग्जांपल जैसे f ऑफ सच दैट कितना है हमारा, a कामा b सच दैट a इज इक्वल टू कितना है हमारा, b है, ठीक है। यहां से a इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू ले लो, b इज इक्वल टू a ले लो, ठीक है। where a belongs to set A and B belongs to set B and ठीक है, A की जो वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू कितना 3, ठीक है। ये चीज है हमारा, ठीक है। या इसको हम लोग किससे ले सकते हैं, इंटीजर ले ले, पॉजिटिव इंटीजर, और इसको भी क्या ले ले हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर ले लें। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 2 3 ले ले, तो यहाँ पर क्या होगा 2 4 6 होगा, ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। ये इसके
साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये क्या हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो इसमें क्या है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। यहां से ये हमारा क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन और क्या है रेंज, दोनों ही आपस में क्या है इक्वल। ओके बेटा, अब आ जाते हैं हम इसमें इनटू फंक्शन पर। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में क्या है, सेट ए है, सेट बी, मैंने 2 नाम इनपुट सेट लिया है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या ले लिया 1 2 3 4, यहां पर बी कितना 2 4